ओके बेटा, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 32 और 32 में अब हम लोग सब कुछ पढ़ेंगे। मैं आपको एक एक चीज़ करके दिखाऊंगी। क्वेश्चन पढ़ते बेटा। XYZ आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली। द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म एज एट 31 मार्च 2020 एज फॉलो। अब देखो बेटा, आपकी बैलेंस शीट दी हुई है। मैंने आपको क्या बताया है कि बैलेंस शीट में अगर आपको किसी भी तरीका का रिजर्व दे रखा है, आपको किसी भी तरीके का लॉस दे रखा है, तो उसे आपको डिस्ट्रीब्यूट करना होता है ओल्ड पार्टनर्स के बीच में। लाइबिलिटी साइड अगर कुछ भी दिया है तो उससे कैपिटल अकाउंट होता है क्रेडिट, और एसेट अकाउंट अगर कुछ भी दिया है तो उससे होता है कैपिटल अकाउंट डेबिट। ठीक है, तो देखो बेटा, इधर पे हमारी कौन कौन सी चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट होंगी। हमारा इधर पे जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। प्रोविडेंट फंड का याद करो, मैंने आपको क्या बताया था। प्रोविडेंट फंड डिस्ट्रीब्यूट होता है क्या बेटा? नहीं, प्रोविडेंट फंड को कभी भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते, जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है बेटा, आगे देखो क्या बोला है। आपके डेटर्स हैं, स्टॉक है, इन्वेस्टमेंट दे रखी है, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, ट्रेडमार्क, गुडविल। बैलेंस शीट में आपकी क्या दी है बेटा? गुडविल दी है। और अगर गुडविल आपकी दी है तो गुडविल से क्या होगा? इसको भी आपको राइट ऑफ करना है, खत्म करना है, तो इससे क्या हो जाएंगे? कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब देखो बेटा, इधर पे आपको करना क्या क्या है। एंट्री पास करनी है, कैपिटल अकाउंट देना है, बैलेंस शीट बनानी है, लेकिन इधर पे रिवैल्यूएशन बोला नहीं है, लेकिन आपको रिवैल्यूएशन भी प्रिपेयर करना है। जेड रिटायर हो रहा है बेटा 1 अप्रैल 2020। अगर बेटा जेड 1 अप्रैल 2020 को रिटायर हो रहा है, मतलब इससे पहले जो जितने भी हमारे ईयर थे उसमें उसने काम किया होगा। अगर उसने काम किया मतलब उसकी मेहनत का फल उसको मिलना चाहिए। अगर 2020 के बाद कुछ भी हमें प्रॉफिट होगा तो आपको लगता है बेटा कि क्या जेड को उससे मिलना चाहिए? नहीं। इसके बाद अगर कुछ भी प्रॉफिट होगा तो वो जेड को नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि जेड तो रिटायर हो चुका है। अब जब रिटायर हो गया तो उसने कोई मेहनत नहीं की तो उसे शेयर क्यों मिलेगा? लेकिन 2020 से पहले उसने मेहनत की है तो उसे उसका शेयर दिया जाएगा। ठीक है बेटा, जेड रिटायर ऑन 1 अप्रैल 2020 सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग एडजस्टमेंट। अब देखो बेटा, इधर पे ना आपकी कुछ एडजस्टमेंट दे रखी है, दैट इज आपको पढ़ के समझ आ रहा होगा कि आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है। ठीक है, तो हम एक काम करते बेटा, सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे बेटा? रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। तो देखो बेटा, पहला पॉइंट क्या है? फ्री होल्ड प्रमाइसेस बी वैल्यूड एट 5,80,000। बेटा अगर आपको एट दे रखा हो, आपको बेटा अगर एट दे रखा हो या फिर 2 दे रखा हो तो आप क्या करते हो बेटा? माइनस करते हो। तो देखो बेटा, आपकी फ्री होल्ड प्रॉपर्टी कितनी है? 5,80,000, और इधर पे कितनी है बेटा? आपकी 4 लाख। यानी फ्री होल्ड क्या है? फ्री होल्ड प्रॉपर्टी आपकी एसेट है। एसेट की वैल्यू बढ़ रही है, यानी आपका फायदा हो रहा है कि नुकसान? पहले 4 लाख थी, अब 5,80,000 हो गई। कितनी थी बेटा? पहले 4 लाख थी, अब 5,80,000। तो आपको क्या हो रहा है बेटा? आपको हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है। तो बेटा रिवैल्यूएशन की कौन सी साइड पे जाएगा? ये आपका जाएगा क्रेडिट साइड पे, क्योंकि यहाँ पे लॉस जाते हैं, यहाँ पे गेन जाते हैं। तो आप इधर पे क्या लिखोगे? बाय फ्री होल्ड प्रॉपर्टी। आप क्या करोगे बेटा? इसे माइनस कर दोगे। 5,80,000 माइनस 4 लाख, तो आपका कितना आ जाएगा बेटा? 1,80,000। ठीक है, आगे देखो बेटा क्या बोला गया है। इन्वेस्टमेंट भी वैल्यूड एट 47। मैंने बोला ना बेटा, एट दिया हो या तो एट हो या तो 2, आपको क्या करना है बेटा? आपको माइनस करना है। इन्वेस्टमेंट कितनी दे रखी है? 47। बैलेंस शीट में आ जाओ, कितनी? 50। एसेट की वैल्यू क्या हो रही है? घट रही है, 50 से 47 आ गई, यानी आपको क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। तो लॉस कहाँ पर होता है बेटा? यहाँ पे। तो आप लिखोगे टू इन्वेस्टमेंट। कितना हो रहा है बेटा? आपकी कितनी थी? 50, अब कितनी हो गई? 47। तो कितने का लॉस हुआ आपको? 3,000। आगे देखो क्या बोला है। स्टॉक भी वैल्यूड एट 94। स्टॉक देखो कितना दे रखा है, आपका दिया है बेटा 1 लाख दिया। अब स्टॉक की वैल्यू कितनी हो गई? 94। यानी एसेट की वैल्यू क्या हो रही है बेटा? घट रही है। कितने से घट रही है? 6,000 से घट रही है, यानी आपको क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। तो आप इधर पे क्या लिखोगे? टू स्टॉक। यानी आपका कितना हो रहा है बेटा? 1 लाख में से 94 माइनस करोगे, क्योंकि पहले 1 लाख थी, अब कितनी है? 94। तो आप क्या करोगे बेटा? माइनस करोगे। बेटा ये जो मैं लिख रही हूँ ना, इसे लिखने की जरूरत नहीं है, आपको बस मैं समझाने के लिए कर रही हूँ। ठीक है, अदरवाइज ये सब लिखा नहीं जाता है। ठीक है, आगे देखो क्या बोला है बेटा।
अ प्रोविजन ऑफ 5% भी मेड फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। मैंने आपको क्या बताया था बेटा, प्रोविजन का मतलब होता है लाइबिलिटी। डेटर्स पे आपको एक लाइबिलिटी क्रिएट करनी है। लाइबिलिटी क्रिएट करनी यानी आपका घाटा हो रहा है कि फायदा हो रहा है, आपका बेटा डेफिनेटली घाटा हो रहा है। आपको बेटा एक प्रोविजन लाइबिलिटी क्रिएट करनी है, डेटर्स पे 5% क्रिएट करनी है। तो हमारे डेटर्स कितने हैं बेटा, डेटर्स है हमारे 2 लाख, उस पर 5% कैलकुलेट करनी है। तो 5% कितना हो जाएगा, 5 2 ज़ा 10, दैट इज 10,000। और बेटा हमारी इधर पे प्रोविजन बोला गया है, प्रोविजन का मतलब है आपकी लाइबिलिटी हो रही है, लाइबिलिटी मतलब लॉस। तो आप इधर पे लिखोगे टू प्रोविजन, कितना आ जाएगा बेटा, 10,000। आगे देखो क्या बोला जा रहा है बेटा, ट्रेडमार्क्स आर वैल्यूलेस। देखो बेटा आपके ट्रेडमार्क्स कितने थे, 20,000। अब बोला जा रहा है वैल्यूलेस, मतलब इनकी अब कोई कीमत नहीं रही। स्टार्टिंग में आपकी इनकी वैल्यू थी 20,000, अब इसकी कोई कीमत नहीं रही, यानी अब आपको इससे कोई पैसा नहीं मिलेगा। तो बेटा अगर आपके पास कोई चीज़ है जिसकी वैल्यू खत्म हो जाए, तो मतलब आपके लिए क्या हो रहा है, एसेट की वैल्यू खत्म हो जाए, मतलब आपका नुकसान हो रहा है। तो आप इधर पे क्या लिखोगे, टू क्या है, ट्रेडमार्क। कितना है बेटा, कितने का लॉस हो रहा है, आपकी पहले कितनी थी 20,000, अब आपकी वैल्यू बिल्कुल नहीं रही, यानी आपका घाटा कितने का हुआ, 20,000 का। तो कितना लिखोगे बेटा, 20,000। आगे देखो क्या बोला है, एन आइटम ऑफ 12,000 इंक्लूडेड इन द क्रेडिटर इज नॉट लाइकली टू बी क्लेम। यानी क्रेडिटर्स जो आपके 1,09,000 है, इसमें 12,000 के क्रेडिटर नॉट लाइकली, मतलब अब आपको नहीं देने, यानी अब आपको नहीं देने मतलब आपका क्या हो रहा है, फायदा हो रहा है। तो फायदा कहाँ पर आता है, इधर पे। तो आप लिखोगे बाय क्रेडिटर, कितने का फायदा हो रहा है बेटा, 12,000 का। ठीक है, तो बस बेटा आपका जो है ये रिवैल्यूएशन अकाउंट अब आपका बन गया है। अब आपको क्या करना है, इसका निकालोगे प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। ये डेबिट साइड का टोटल कितना आएगा, 3 6 9 19 प्लस 20,000, तो ये आ रहा है बेटा, इस साइड का टोटल आ रहा है हमारा 39,000। और इसका ज़रा हम टोटल देख लें तो कौन सा है बेटा, ये आ जाएगा 192। ये हमारी क्रेडिट साइड है, क्रेडिट साइड का टोटल 1,92,000 आ रहा है, इसका इतना आ रहा है। यानी कौन सी साइड बढ़ी है, ये वाली साइड बढ़ी है। तो जो साइड बढ़ी होती है वही अमाउंट इस तरफ और इस तरफ लिखा जाता है। तो आप इधर पे लिख दोगे 192,000 और इधर पे भी लिख दोगे 192,000। अब बेटा आपको क्या करना होता है, ये आपकी 192 है और इधर पे आपका टोटल कितना आ रहा है, 39,000। आपको बेटा इसे इसके इक्वल करना है। ठीक है, तो आप क्या करते हो बेटा, आपकी सिंपल सी चीज़ है बेटा, आपकी क्रेडिट साइड, गेन वाली साइड लॉस वाली साइड से बड़ी आ रही है। गेन वाली साइड अगर ये वाली साइड अगर इससे बड़ी है, मतलब आपको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट आप कैसे निकालोगे, आप क्या करोगे, 192 माइनस 39,000, 192 माइनस 39,000 कितना आया बेटा, 153। देखो हमारा सही आ गया आंसर, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन 1,53,000। तो आपका बेटा प्रॉफिट कितना आया, 1,53,000। किस साइड लिखा जाएगा, इस साइड, क्योंकि इस साइड तो बेटा हमारा ज़्यादा आ रहा है, 192 साइड वाली कम आ रही थी। तो आप लिखोगे टू प्रॉफिट, कितना आ रहा है बेटा, हमारा आंसर आ रहा है 153। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि जो रिटायरमेंट होता है, रिटायरमेंट के केस में, रिटायरमेंट हो, एडमिशन हो, डेथ हो, रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट ओल्ड पार्टनर्स में बांटा जाता है। तो इधर पे ओल्ड पार्टनर कौन कौन है हमारे बेटा, XYZ। इससे कोई मतलब नहीं कि वो जा रहा है, लेकिन रिवैल्यूएशन हो रहा है तो उसको उसका हक मिलेगा। इधर पे क्या बोला बेटा, इक्वली, यानी रेशियो क्या हो जाएगा बेटा, 1:1:1। तो आप इसे क्या करोगे बेटा, 3 से डिवाइड कर दो, देखो कितना कितना मिल रहा है, XYZ। ये आपका मिलेगा बेटा 51,000 और 51,000। ठीक है बेटा, तो ये मैं इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप कर रही हूँ। आप इसको दोबारा से देखो रिवैल्यूएशन। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में कैपिटल अकाउंट बनाऊंगी, फिर आपकी नेक्स्ट वीक में बैलेंस शीट बनाऊंगी, ताकि आपकी छोटी छोटी वीडियोस बने और आप उसको बार बार देख सको। ठीक है बेटा, तो आप इस वीडियो को पहले अच्छे से देखो, आपका कोई डाउट नहीं होना चाहिए।